आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कुछ चीज़ों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई। बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर, तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं, देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्जाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफा मोमेंटम बना, 2 दफा तहरीक खराब हो गई। और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर जरूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पे हों, और सड़कों पे फैसला कर लें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल यह है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है, और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते,
यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते, और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं? अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर आए? इनकी तो बकाई इसमें इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है, तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की, और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है, एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया, ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है, और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने एक दो लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, और वो इसको गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमरुज़्ज़मान कायरा हों, चाहे हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी थी, DGISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है, और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज़ अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि DGISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहाँ पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहाँ पे नहीं हुए बदकिस्मती से।
एक तो ये किसी ना किसी सहाफ़ी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए खतरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए खतरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था, इतने सारे सहाफ़ियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल ऐसा अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता, ये होता तो हर तरफ जाता, कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया और इसकी इस्लामी और शरई हैसियत क्या है? यानी सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अंबिया इकराम ने नहीं लिया, किसी ने इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया जैसा इस्तिस्ना इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। हाफ़िज़ कुरान है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बात इंतहाई मायूब और गलत है, ये हमारी रवायात के खिलाफ है, लेकिन एक गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना उन्होंने लिया जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। ये सवाल होना चाहिए था। अब डीजी साहब ने कुछ चीज़ें जो उठाई हैं ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वजीर आला के बारे में मुगल्लजात बकता फिरे। डीजी इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीज़ों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं, और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाज़ात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे अवार्ड लिखकर दिए हुए हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। खेलों की दुनिया में इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो उन्होंने अलग लिखे। फिर फलाही और इंसानी खिदमात से मुतालिक इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो अलग लिखे, और उसके बाद जो सियासी और तालीमी और आलमी एजाज़ात जो इमरान खान साहब को मिले वो अलग मिले। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इमरान खान साहब जो है वो उसकी हॉल ऑफ फेम का भी हिस्सा रहे अलग से, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले 88 से ऑनवर्ड, बल्कि वो मिलते ही रहे उनको, सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में PTI को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सख्त ट्वीट में भी जवाब दिया हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से, जो एक रिपोर्ट है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तब एक डिक्टेटर याह्या खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर्रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि याह्या खान ने अपने ज़ाती मफाद और नाजायज़
इक्तदार को 10 साल तक तवालत देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। इस रिपोर्ट में आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई थी। सैकड़ों लोगों के बयानात इसमें कलमबंद किए गए थे और 4 साल लगाए गए थे। हमूदुर्रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। ये फौजी डिक्टेटर का कसूर था। उस वक्त जनरल याया ने किया था सारा कुछ। फिर उन्होंने बताया अवामी लीग को दबाने का एक मकसद था जिसके तहत यह सब कुछ किया गया। 162 में से 160 नशिस्तें जीती एक पार्टी ने, उसे दीवार से लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून उसमें बह गया। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ।